आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आत्मा के ऊपर और आत्मा की चेतना शक्ति, यानी कि आत्मा तो देखिए चेतन शक्ति है, जैसे एक ऊर्जा होती है, विद्युत की जैसे धारा है। देखिए स्थितियां जब तक आप थोड़ा तर्क पूर्वक किसी उदाहरण द्वारा बात नहीं समझोगे तो फिर शास्त्रीय कथन, हालांकि ये सभी स्थितियां स्वयं अनुभव की भी हैं, लेकिन स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना होगा, अन्यथा ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां विषय को समझ ही नहीं आती। क्योंकि कर्म कांड तो देखिए स्थूल शरीर को एक मर्यादित स्थितियों तक रखने के लिए, उसके बाद की स्थितियां तो देखिए मन बुद्धि की आरंभ होती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर की स्थितियां, फिर कारण शरीर की स्थितियां हैं, कर्माशय संस्कारों की स्थितियां, यहां तक तो माया का पसारा है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, और माया का पसारा का अभिप्राय जड़ स्थित को। देखिए अब उदाहरण के लिए आपके हमारे घरों में जो अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं, कहीं 7 वाट का बल्ब है, कहीं 9 वाट का है, कहीं 11 वाट का, कहीं 20 वाट का, 25 वाट। देखिए बल्बों की अलग अलग रोशनी। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि आपकी हमारी जो एक बुद्धि का जो बुद्धि रूपी बल्ब है, उसके भी अलग अलग सबके स्तर हैं। किसी की बुद्धि रूपी बल्ब 3 वाट की रोशनी दे रहा है, किसी की 5 वाट की, किसी की 10 वाट की, किसी की 500 वाट की। अब देखिए दिन रात के जो मैच क्रिकेट के होते हैं, आजकल तो कुछ एक नया आईपीएल की स्थितियां भी, ये सब स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब दिन रात की स्थितियों में कुछ छोटी सी बाल भी आपको नजर आती है, तो कितने शक्तिशाली बल्ब जल रहे होंगे। हालांकि मेरा देखिए कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, मेरी इन सभी स्थितियों में कोई रुचि भी नहीं, लेकिन इन स्थितियों को उदाहरण रूप में आपको हमें समझना, क्योंकि आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है। इसी आत्मा की एक चेतनता को हमने आज विद्युत की धारा से भी जोड़ा। अब देखिए आपके हमारे घर में जो बल्ब जलते हैं, वो बिना विद्युत की धारा के, बिना बिजली के प्रवाह के तो जल ही नहीं सकते, बिना ऊर्जा के तो वो जलते ही नहीं। आपके हमारे शरीर भी तो बिना ऊर्जा के काम करते नहीं करते। माता के गर्भ में भी जो आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, बिना आत्मा परमात्मा के प्रवेश के संभव ही नहीं। तो देखिए शरीर का निर्माण होता है, यानी कि स्थूल शरीर। आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। ये जो माया है, आपके हमारी जो 3 शरीर हैं, ये जड़ होते हुए भी क्रियाशील किस लिए दिखते हैं? क्योंकि इसमें परमात्मा की सत्ता होती है। आत्मा में परमात्मा की सत्ता पहले ही मौजूद होती है। आत्मा में परमात्मा, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पे आपको हमें समझनी है। जब प्रथम कोशिका वीर्य के साथ ही गर्भ ठहरता है, तो आत्मा और परमात्मा की शक्तियां ही उस प्रथम कोशिका के बाद वो जो प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, एक शरीर का निर्माण 9 माह 9 दिन की स्थिति, ये शास्त्रों में कहेंगे। उसके बाद की तो देखिए शिशु काल की अवस्था, उसके बाद एक बचपन काल की स्थितियां, किशोरावस्था की, एक युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की, फिर अंतिम स्थिति, फिर मृत्यु को। ये सभी स्थितियां आपको कर्मबद्ध समझनी है।
हालांकि आज हमारा मुख्य केंद्र क्या है कि आपका जो हमारा बुद्धि रूपी बल्ब है, वो जितने अधिक वाट का जलेगा, जितनी अधिक उसमें रोशनी होगी, रोशनी का प्रय यहाँ ज्ञान से। ये तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी पहले ही आत्मा पहले ही ज्ञान है। हम भी वो कहते हैं ना हमारी 3600 3700 वीडियो होगी, इनमें भी कोई नया ज्ञान। वेदों के सरलीकरण उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से किया, उनमें भी कोई नया ज्ञान है, वेदों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। और अब तो देखिए मायातीत महापुरुषों ने जब उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी ऋषियों के लिए विभिन्न पुराणों में लिखा, देवी देवताओं से जुड़ते हुए संसारी मनुष्यों को कुछ कथा कहानियों से। देखिए कहानी का मतलब क्या है, जो कहा नहीं, हुआ नहीं, घटा नहीं। जबकि कथाओं का अभिप्राय मूलतः होता है कि जो घट चुकी है, महापुरुषों की जीवनी से कुछ ज्ञान संदेश लेना। ये सब स्थितियां जैसे भौतिक स्तर पर हम बुद्धि का विकास करते हैं, ठीक इसी तरह इस बुद्धि रूपी बल्ब की जो अधिक रोशनी तभी आती है जब इसमें विवेक शक्ति जगे। विवेक शक्ति जगने के उपरांत ही फिर इसको शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आने। तो जब ज्ञान समझ में आ जाता है, यानी कि शुभ संस्कार जब कार्यशील में बनने लगते हैं, तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार, अज्ञानता की स्थितियां, जिनको राजसी तामसी का भी आप नाम दे सकते हो, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं। देखिए विद्युत की शक्ति में किसी का भी कोई भेद नहीं। आपके घर में भी विद्युत का वही प्रवाह आता है जो आपके पड़ोसी के आता है। अब पड़ोसी के घर में 500 वाट का बल्ब जल रहा है, आपके घर में 5 वाट का ही जल रहा है, तो बल्ब की एक क्षमता की अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन विद्युत का प्रवाह तो एक समान। विद्युत के प्रवाह पे भी देखिए जैसे आत्मा का आपको में कोई बोध नहीं होता, वो दृश्य जगत की स्थितियां नहीं। आपकी आंखें जो दृश्य जगत को देखती, वो आत्मा चेतन तत्व को देख नहीं सकती। और यही स्थितियां देखिए आपके हमारे घरों में बल्ब जल रहे हैं, ट्यूब जल रहे हैं, मेरा लैपटॉप चल रहा है, और भी देखिए कितनी स्थितियां कार्यशील है। लेकिन आपके हमारे घर में जो विद्युत का प्रवाह है उसको तो आप और हम भी नहीं देख पाते। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 भूतों का आपका हमारे शरीर बना है। शरीर तो पृथ्वी ये तो आकार रूप में नजर आता है, मेरा चश्मा, मेरा शरीर, मेरे पहने हुए कपड़े सब नजर आते, क्योंकि ये एक पृथ्वी तत्व का हिस्सा। जल भी आपको हमें देखिए नजर आता है, अग्नि में नजर आती है, लेकिन अग्नि के बाद जो वायु है, वायु का स्पर्श बहुत तो होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दृश्य नहीं होता, दिखती नहीं। और उसके बाद तो देखिए शब्द की स्तुति। जब वायु ही आपको हमें बोध नहीं होता तो फिर शब्द तो और भी दूर की स्तुति। उसके बाद सूक्ष्म शरीर की स्तुतियां, मन है, बुद्धि है। आज हम बुद्धि पर ही विशेष अपना ध्यान आकर्षित केंद्रित इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आत्मा परमात्मा की जो एक शक्तियां हैं का थोड़ा विशेष ज्ञान हो। क्योंकि विद्युत का प्रभाव, आत्मा का, परमात्मा का, ये सब एक समान जैसे ही स्थितियां हैं। अंतर केवल और केवल बल्बों की स्थिति पे, और बल्बों को हमने देखिए बुद्धि की स्थिति से जोड़ा, क्योंकि बुद्धि ही जितनी सूक्ष्म होगी उतना वो परमात्मा के मार्ग पर चल सकेगी। सूक्ष्म बुद्धि का ही दूसरा नाम विवेक शक्ति है, और विवेक शक्ति तभी आरंभ होती है, बननी है, आरंभ होती है जब निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग रूपी खुराक बुद्धि को मिलती है। अन्यथा
यदि बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती तो विवेक शक्ति तो जगने का प्रश्न ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में बुद्धि राजसी बन जाती। अब मन तो देखिए पहले ही इसका स्थूल शरीर के इंद्रियों के साथ, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा का, इनसे 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। और 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर माने लिंग बुता, इनसे सुख भोगने में इन कर्मेंद्रियों द्वारा मदद मिलती है। और कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म भी होते हैं, जो भविष्य में आप और हम सुख भोगना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। इन सभी स्थितियों को जो गति देता है वो मन है। और मन अनादि काल से संसारी विश्वों में, प्रकृति के माया की स्थितियों में, राजसी तामसी स्थितियों में ही उलझा हुआ, अटका हुआ है। देखिए, मन को नियंत्रित करने के लिए तो बुद्धि रूपी एक बल्ब को हो, सत्ता को हो, बॉस को हो, तो अक्सर बुद्धि को देखिए बॉस शब्द से संबोधित करो, ताकि वो मन को बिगड़ने मत दे। आज मन की आवारा करते ही 24/7 विषय भोगों की आसक्ति का एक कारण बन जाए। अक्सर लोग कहते हैं ना, क्या करें, मन मानता ही नहीं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का। मन संसार में लग गया तो बंधन है, मन परमात्मा में लग गया तो मोक्ष की प्राप्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करवा ही दे। कल परसों का मतलब देखिए अगली विषय। अब बुद्धि यदि मन को नियंत्रित नहीं करती, राजसी बुद्धि का, तो फिर संसार के विषय भोगों में एक रस बुद्धि बनने के कारण बुद्धि की भी विषय भोगों में रुचि जगने है। तो बुद्धि रूपी जो एक बल्ब है वो और कमजोर पड़ जाए। ठीक है, आपने घर पे देखा ना, यदि ट्यूबलाइट पे काला कागज लगा दो तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। पीला, नीला, हरा कुछ कागज लगाओ तो कुछ धुंधला प्रकाश। राजसी विषयों का धुंधला प्रकाश, धुंधली बुद्धि। भागवत पुराण में देखिए धुंधकारी का एक प्रकरण आता है, वो धुंधली बुद्धि को ही दर्श, धुंधली बुद्धि का अभिप्राय संसारी स्थितियों में तो आपका हमारा बुद्धि रूपी बल्ब जल जाता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने को राजी नहीं। उस जगह विशेष पर आप और हम अपनी बुद्धि को जगा नहीं पाते, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की ही स्थितियां संसार को भोगने की बंधन। जब भोगने की स्थितियां गहरे तल पे बिगड़ जाती हैं तो फिर मन बुद्धि को अपना नौकर बना ले, क्योंकि बिना बुद्धि के तो देखिए कानून का उल्लंघन भी संभव नहीं है, और शास्त्र विरुद्ध जो पाप कर्म होते हैं वो भी करना संभव ही नहीं। देखिए, इन स्थितियों का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कानून का उल्लंघन करने की कोई प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्थितियों को गंभीरता पूर्वक सुनो। जब तक आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करोगे, और श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने है, तभी तो आपका हमारे जो बुद्धि की जो एक वाटेज की स्थिति है वो क्रमशः अधिक वाट की, अधिक वाट का अभिप्राय बुद्धि में फिर वो विवेक शक्ति जगने लगी, फिर शास्त्रों की सूक्ष्म बातें समझ में आने लगी। अन्यथा देखिए, आत्मा ही अति सूक्ष्म है तो परमात्मा जो सर्वव्यापी निर्गुण निराकार रूप में एक सत्ता है, उसका तो फिर आपको में बोध हो ही नहीं पाता। देखिए, स्थितियां साधारण होते हुए भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको संसारी उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि यथार्थ ज्ञान की स्थितियां आपके भीतर में आज बुद्धि ने देखिए मन की गुलामी स्वीकार कर, क्यों? क्योंकि उससे पहले उसके विषयों में रुचि थी।
मन बुद्धि का जब दोस्ताना संबंध होता है तो वो राजसी स्थितियां होती। जब मन बुद्धि द्वारा विभिन्न प्रकार के छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ अधिक से अधिक धन कमाता है, लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति बनाता है, अधिक से अधिक पदार्थों को भोगने की फिराक में रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो छीना झपटी, चोरी डकैती, घोटालेबाजी की स्थितियों में बुद्धि को लगा देता। ये तामसिक बुद्धि है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा ना, बल्ब 1 वाट का है या तारे के समान की स्थितियां हैं। किन्हीं भी अर्थों में देखिए, बात समझ लो। ये बुद्धि में विवेक शक्ति या अधिक वाट की जो रोशनी तभी होती है जब निरंतर आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो। और यदि बेमन से सत्संग करते हैं तो राजसी स्थितियां होती हैं। और जो मनुष्य सत्संग अभी करता ही नहीं है, पशु वृत्तियों में ही नाचता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, अन्यथा सत्संग के अभाव में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज अर्थ और कामों का जो अलग अलग नाच नचैया वाली स्थितियां बनी हुई हैं समाज में कलयुग में, वो फिर घर घर में आज जो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है, उसका कारण क्या है? जो भी वैसा विषय भोगों की आसक्ति। इन सभी स्थितियों से बिना सत्संग के, बिना बुद्धि का अधिक वाट की बल्ब की स्थितियों से, या यूं को कि विवेक शक्ति बिना जगाए ये स्थितियां संभव हो नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको तर्क पूर्वक देखिए। आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप, आत्मा अनु है, एक देशीय है, अल्पज्ञ है, लेकिन आत्मा चेतना जो ज्ञान स्वरूप। आज संसार में हम जो कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, इसका अभिप्राय केवल इतना है कि अज्ञानता मिटाओ। ज्ञान तो पहले से ही है उसके ऊपर। अज्ञानता की, विषय भोगों की आसक्ति के कारण वो मैल जम, जैसे देखिए दर्पण पर धूल मिट्टी राशि स्थितियां रूपी जम जाती हैं। तो जब निरंतर राशि स्थितियां बनी रहती हैं तो मिट्टी की तरह बढ़ते बढ़ते पहला दर्पण हो गया, दोष युक्त हो जाता है। अब आपको हमें उसमें कोई कोई अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे। जबकि राशि स्थिति में कुछ धुंधला प्रकाश रहता है तो कुछ धुंधला आकृति आपको में नजर आती। देखिए, स्थितियों को आपने तर्क पूर्वक समझना है, तभी ये आज विद्युत का प्रवाह, आत्मा, परमात्मा की सत्ता, क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी, परमात्मा ही प्रकृति के 3 गुणों को चलायमान रखती है, क्योंकि माया तो जड़ है, माया का अभिप्राय 3 गुणों से है। सृष्टि के आरंभ में सत्वगुण में वृद्धि की जाती है, फिर आपका हमारा जीवन चलाने के लिए राशि स्थितियों में रजोगुण में वृद्धि की जाती है। जब प्रलय की स्थितियां बनानी होती हैं तो तमोगुण की वृद्धि करो। इन स्थितियों को आपने तर्क पूर्वक समझना है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करें और सदा ही ज्ञान में स्थिति, बुद्धि रूपी बल्ब में विवेक शक्ति जगने दे, जगाएं। अन्यथा मन आवारागर्दी करने से आप हम उसको रोक नहीं सकते। आवारागर्दी तो देखिए कोई भी माता पिता पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे आवारागर्द हो। तो परमात्मा भी तो हमारे माता पिता है। सभी आत्माओं का जो पिता है वो परम पिता। परम पिता का मतलब ही क्या है कि उस एक सुप्रीम सत्ता को आप, जिनको अक्सर अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द से जोड़ते, सत्य चित अनंत। आत्मा सत्य चित है, कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। सत्य का मतलब जिसका कारण नहीं है, नित्य सत्य। आपके हमारे शरीर अनित्य है। ये जो माया है 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, इसमें 23 तत्वों का जो परिवार है वो अनित्य है। उन 23 तत्वों के मध्य जो
तीन गुण एक तत्व रूप में रहते हैं, वो नित्य तभी कहते हैं सत्य चित्त आनंद में सत्य शब्द माया प्रकृति के तीन गुणों के लिए कहा जाता है। आत्मा यानी कि आप और हम सत्य चित्त हैं, जबकि परमात्मा सच्चिदानंद आनंद है, आनंद स्वरूप। परमात्मा को बिना पाए आपको मैं आनंद इन संसारी विषय भोगों में मिल ही नहीं सकता। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को ही हमने अलग अलग स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ प्रकार का, ताकि आपके जीवन में ये बुद्धि रूपी बल्ब निरंतर जगता रहे, ताकि आप और हम अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी पूर्वक दूसरे पुरुषों को ही नहीं, दूसरे अन्य किसी भी जीवों को पीड़ा नहीं दे। आज मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ चुका है। देखिए, आपको हमारा भोजन वनस्पति है। इन स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक, तभी ये विद्युत का प्रवाह, विवेक शक्ति, आत्मा, चेतना, ये सब स्थितियों का बोध, क्योंकि विवेक शक्ति में ही बुद्धि अति सूक्ष्म बन जाती है, जो संसारी मन पर भी नियंत्रण पाकर आपका हमारा कर्मश्य संस्कार नहीं बिगड़ने देती, और वहीं दूसरी ओर धर्म को मजबूत स्थिति प्रदान करते हुए साधना आरंभ करवा दी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बना ली, ताकि आप और हम मंजिल के करीब निरंतर पहुंचते जाए। मंजिल क्या है? मायातीत मोक्ष की। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ इस पर हमने प्रकाश डाला है। हो सकता है शाब्दिक स्तर पर कुछ समझाने में चूक भी हो सकती, क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक सीमाएं हैं। आप ये सभी स्थितियों पर चिंतन करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो, उन स्थितियों का भी स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।